हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह। आरबी ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं लखनऊ से सीतापुर के लिए और अभी हम लखनऊ के मड़ियावां बस स्टॉप पे हैं, चंद्रा हॉस्पिटल के पास में। वैसे तो सीतापुर के लिए बस मिलती है कैसरबाग बस अड्डे से लखनऊ में, लेकिन हमको ये नज़दीक पड़ता है तो हमारा थोड़ा समय की बचत हो जाती है, इसलिए हम यहीं से पकड़ते हैं अक्सर बसें अगर सीतापुर साइड में जाना है। और हमको यहाँ से मिल गई है यूपीएसआरटीसी की साधारण बस और हम उसमें सवार हो लिए हैं। आपको ले चलते हैं सीतापुर और दिखाते हैं सीतापुर सिटी के बारे में और उसके आसपास एरिया के बारे में। तो ये साधारण बस है। लखनऊ से सीतापुर की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है और ये बस लगभग 1.5 घंटा ले लेती है और इसका किराया अप्रॉक्सीमेट साधारण बस का 100 रुपये के आसपास है। किसी बस में 95 होता है तो किसी बस में 110 रुपये होता है। लखनऊ से सीतापुर जाने में रास्ते में हमको सबसे पहले मिलेगा बक्सी का तालाब, उसके बाद सिधौली, उसके बाद कमलापुर पड़ेगा और उसके बाद खैराबाद और हम पहुंच जाएंगे सीतापुर। और हम पहुंचने वाले हैं सिधौली और सिधौली में पहुंचने से पहले ही दाहिने तरफ रास्ता कटता है जो जाता है महमूदाबाद, जिसकी दूरी है 29 किलोमीटर। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पड़ता है सिधौली का रेलवे स्टेशन और हम रेलवे स्टेशन के पास पहुंच रहे हैं। और रेलवे स्टेशन के सामने ही यहाँ का रोडवेज बस अड्डा है सिधौली का। और इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो राइट हैंड में बिस्वा के लिए रास्ता जाता है। बिस्वा भी सिधौली से लगभग 29 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के आसपास में ही है। और यहीं से एक लेफ़्ट में रास्ता जाता है जो जाता है नैमिषारण्य तीर्थ के लिए। नैमिषारण्य बहुत ही प्रसिद्ध जगह है सीतापुर की और इसी रास्ते में पड़ता है रामगढ़ चीनी मिल। नैमिषारण्य का उल्लेख पुराणों में भी पाया जाता है। सीतापुर शहर से नैमिषारण्य की दूरी लगभग 35 किलोमीटर के आसपास में है। यह माना जाता है कि महर्षि व्यास जी ने यहाँ पे ही पुराणों की रचना की थी। नैमिषारण्य में मुख्य दर्शनीय स्थल हैं चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, मनसुत रूपा तपोभूमि, हनुमानगढ़ी और माँ ललिता का मंदिर। यहाँ पे एक सरोवर है जिसको चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसका मध्य भाग गोलाकार है और जिससे हमेशा जल आता रहता है। ये भी माना जाता है अगर आपने चारों धाम की यात्रा कर ली है और यहाँ नहीं आए हैं तो आपकी चारों धामों की यात्रा अपूर्ण है। और अब हम पहुँच चुके हैं बिस्वा वाले रोड पे। यही ये क्रॉसिंग जो दिख रही है यहीं से बिस्वा के लिए रास्ता जाता है और इसी के अपोजिट में जो रास्ता जाता है वो जाता है नैमिष के लिए। अब हम सिधौली क्रॉस कर चुके हैं। अब आएगा आगे कमलापुर। कमलापुर में भी एक चीनी मिल हुआ करता था जो कि अभी बंद चल रहा है काफ़ी टाइम से। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसका क्षेत्रफल है 5783 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 45 लाख के आसपास में है और इस डिस्ट्रिक्ट की लगभग 15% आबादी शहरों में रहती है और बाकी 85% आबादी गांव में रहती है, जिनका मुख्य पेशा खेती है। यहाँ के किसान मुख्यतः गेहूँ, धान, मक्का, आलू और मेंथा की खेती करते हैं और गन्ना भी यहाँ प्रचुर मात्रा में होता है। और यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5-6 चीनी मिलें हैं, जिसमें महमूदाबाद, बिस्वा, रामगढ़, जवाहरपुर और हरगांव है। और एक कमलापुर में भी चीनी मिल थी जो कि अभी बंद पड़ी है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के मुख्य कस्बे या तहसीलें इस प्रकार हैं: सीतापुर, लहरपुर, मिश्रिख, बिस्वा, महोली और महमूदाबाद, अवध। यहाँ की साक्षरता दर जो है 61.12% है, जिसमें से पुरुष साक्षर जो हैं 71.31% हैं और महिला जो हैं वो 50.65% हैं। इस ज़िले में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। इस ज़िले से गुजरने वाली मुख्यतः नदियां हैं शारदा, चौका, घाघरा। बरसात के दिनों में चौका और घाघरा का जल स्तर बढ़ने से इस एरिया के लोगों को काफ़ी बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिसमें रामपुर, मथुरा हो गया और इधर बिस्वा साइड का जो क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रसित हो जाता है। और बातों ही बातों में हम पहुंचने वाले हो गए हैं खैराबाद और ये खैराबाद के पास वाला टोल प्लाजा आ गया है।
खैराबाद में दरी का काम ज़्यादा होता है, जो कि यहाँ का फेमस है। दरी और कालीन बनाने का कार्य यहाँ पे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे एक BCM करके हॉस्पिटल भी है जो फेमस है। और यहीं पे ITI भी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जो खैराबाद में स्थित है। प्लस सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का जो RTO ऑफिस है वो भी खैराबाद में ही है। मुख्यालय से खैराबाद की दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर है। UPSRTC का जो वर्कशॉप है, यानी बसों का जो रिपेयर मरम्मत कारखाना है, वो खैराबाद में ही स्थित है। और हम पहुंच चुके हैं ITI वाले तिराहे पे। और इसके आगे चलेंगे तो पड़ेगा हुसैनगंज। हुसैनगंज के बाद में हम सीतापुर एंट्री कर देंगे। हुसैनगंज में एक प्लाईवुड का कारखाना होता था, 15-20 साल पहले वो बंद हो चुका है। और हम एंट्री कर चुके हैं सीतापुर में। इस समय हम पहुंच चुके हैं PSC वाहिनी के पास में। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो चौराहा आएगा, और चौराहे के बाद जस्ट UPSRTC रोडवेज बस अड्डा है। ये हमारा चौराहा है PSC के पास वाला। यहीं से राइट हैंड वाला लखीमपुर चला जाता है, और सीधे चले जाएंगे तो हम दिल्ली रूट पे चले जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं सीतापुर रोडवेज बस स्टॉप पर। हम पहुंच चुके हैं सीतापुर रोडवेज बस स्टॉप पे, जहां से लखीमपुर, दिल्ली, शाहजहाँपुर, हरदोई, बहराइच, बनारस, महमूदाबाद, बिस्वा, लहरपुर आदि के लिए बसें चलती हैं। और अभी जो AC सेवा है वो दिल्ली और बनारस के लिए है, बाकी AC सेवाएं नहीं हैं। अब यहाँ से हम रिक्शा ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं सीतापुर सिटी। तो हम निकल लिए हैं बस अड्डे से, ऑटो से, और चलते हैं लाल बाग होते हुए चुंगी तक। अब हम पहुँचने ही वाले हैं लाल बाग चौराहे पे। लाल बाग सीतापुर का सेंटर कहलाता है, केंद्र। और लाल बाग से ही हमारा जो लेफ़्ट हैंड में रोड जाती है वो जाती है आई हॉस्पिटल के लिए, जो कि सीतापुर का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, आँख अस्पताल। और राइट हैंड वाला जो रोड जाएगा वो घंटा घर और जेल रोड के लिए जाएगा। और सीधे चले जाएंगे तो हम गल्ला मंडी पहुँचेंगे, और उसके आगे पराग डेयरी का प्लांट है। और हम पहुँच चुके हैं लाल बाग चौराहे पे। यह है लाल बाग चौराहा। और इसी चौराहे पे स्थित है सीतापुर का न्यायालय। ये सामने जो दिख रहा है ये है सीतापुर का न्यायालय। और हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे थाना कोतवाली नगर की पास में, और इसके राइट हैंड में है यहाँ का जो जिला अस्पताल है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC लेफ़्ट हैंड में, और राइट हैंड पे RRD यानी राजा रघुबर दयाल इंटर कॉलेज है, जो सामने आपको दिख रहा है। और ये ब्रिज पार करते ही आ जाएंगे हम चुंगी एरिया में। राइट हैंड में जो दिख रहा है ये है सरस्वती इंटर कॉलेज। अगला चौराहा पड़ेगा चुंगी। चुंगी से अगर हम सीधे चले जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे गल्ला मंडी होते हुए पराग डेयरी पे, लेकिन हम यहीं से लेफ़्ट ले लेंगे, जो कि जाता है मिसरिक रोड। यह है चुंगी चौराहा। अब हम पहुंच चुके हैं मालिनी बिल्डिंग के पास में, जिसमें LL4U का शोरूम है और रिलायंस टेंट का भी शोरूम है। और यहाँ पे हम इंतज़ार करेंगे थोड़ा। एक भाई साहब आ रहे हैं, उनके साथ चलेंगे हम जवाहरपुर के लिए, जो कि है मिसरिक रोड पे। यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे है।
वहाँ तक जाएंगे। तो भाई साहब आ चुके हैं, इनके साथ चलते हैं जवाहरपुर तक। जवाहरपुर चीनी मिल से सटा हुआ एक छोटा सा प्लांट है, उसको दिखाते हैं आपको। तो अभी हम पहुंच रहे हैं जवाहरपुर चीनी मिल के पास में। हम आ चुके हैं बिल्कुल गांव एरिया में, और यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट है जो चीनी मिल से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, शुगर इंडस्ट्री वाले बहुत ही मास्टरमाइंड होते हैं। अपना गन्ने से चीनी निकालने के बाद में जो वेस्टेज होते हैं उनको वेस्ट नहीं करते हैं, उनका यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे बगास होती है, बगास से ये लोग पावर प्रोडक्शन कर लेते हैं, और सीरे से अल्कोहल बना लेते हैं या अल्कोहल वाले प्लांटों को दे देते हैं स्पिरिट बनाने के लिए। और जो एक प्रोडक्ट था जो इनका वेस्ट होता था वो था मड, यानी जो मई रहती थी, जो कचरा रहता था उसका निकलता था। अब उसको भी ये यूटिलाइज़ कर ले रहे हैं। अभी ये नया प्लांट चालू हुआ है जो ये क्या करता है, जो मई होती है उसको लेकर के ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद में इस मशीन में डाल करके, ये कन्वेयर लगी हुई है, बाहर ये ड्राई किया हुआ मड है, और उसको ड्राई करके इसको प्रेशराइज करके ठोस बना देते हैं। और ठोस बनाने के बाद में इसका यूज़ जो ईंट वाले भट्टे होते हैं उसमें जलाने के लिए करते हैं, कोयले की जगह पे। और बताते हैं कि ये कोयले से बेटर परफॉर्मेंस देता है, तो उसकी ये मशीन लगी हुई है। ये गियर बॉक्स ड्राइव कन्वेयर लगी हुई है। ये केवल इस मटेरियल को प्रेशर से ठोस बना देती है, ठोस बना करके ये चला जाता है। सेम ऐसा निकल रहा है जैसा आप देख रहे हैं, और ये जलने में बहुत अच्छा जलता है, यानी कोयले से बेटर हीट जनरेट करता है। तो इसका यूज़ करते हैं लोग भट्ठे वाले जो हैं, इसको कोयले की जगह यूज़ करते हैं और ईंटा पकाने में इसका प्रयोग करते हैं। ड्राई मड जो है इस मशीन में आता है, मशीन उसको प्रेशराइज फोर्स करके उसको ठोस में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद इसी कन्वेयर की मदद से सीधा ट्रक में लोड हो जाता है, और ट्रक में लोड होने के बाद ये भट्टों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये काम पहले नहीं होता था, ये वेस्टेज जाता था, या तो किसान ले जाते थे फ्री में, या तो किसी जगह पे डंप करते थे। अभी क्या है, इसका यूटिलाइज़ करने लगे हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है एक्चुअली। जहाँ पे डंप किया जाता था वहाँ पे स्मेल देता था, यानी वायु प्रदूषण होता था। अभी क्या है, एक तो प्रदूषण कम हो गया, दूसरा इससे एनर्जी भी ले लेते हैं। इसका रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए काफ़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि चीनी मिल केवल 5-6 महीने चलता है। और तो सारा माल यहाँ पे लोग स्टोर कर लेते हैं ताकि इनका प्लांट लगभग साल भर चलता रहे। ये प्लांट गांव एरिया में लगा हुआ है। गेहूँ कट चुके हैं और लगभग खेत सारे खाली हैं। और आपको दिखाते हैं मशीन को थोड़ा नज़दीक से। प्लांट की विजिट हो चुकी है, अब चलते हैं सीतापुर। पहुंच चुके हैं सीतापुर। शाम के 5 बज रहे हैं, बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। हम दोबारा आ गए RRD पे, और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं जो आने में छूट गया था वो दिखाते हैं। ये है सीतापुर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो आ जाएगा हमारा रोडवेज बस स्टॉप, वहाँ पे बस पकड़ेंगे लखनऊ।
बीपीएससी वाले चौराहे पे। और यहीं पे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारा रेलवे स्टेशन पड़ेगा। यहाँ पे दो हैं रेलवे स्टेशन, एक्चुअली एक को बोलते हैं कैंट, सीतापुर कैंट, और जो मेन स्टेशन है उसको सीतापुर जंक्शन के नाम से बोला जाता है। अब हम सीतापुर से बाहर निकल रहे हैं बस। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए शहर के साथ में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।